छत्तीसगढ़ के दूर दराज गांव दूल्हापुर में रातें कुछ ज़्यादा ही खामोश होती थीं। वहाँ बिजली कम जाती थी, लेकिन अफवाहें कभी बंद नहीं होती थीं। सबसे बड़ी अफवाह, पुराने कुएं के पास रात में एक लड़की की परछाई दिखाई देती है, जो कुछ बोलती नहीं, बस दिखती है और फिर गायब हो जाती है। गांव के लोगों ने इस बारे में बात करना तक छोड़ दिया था, लेकिन एक शख्स था, रुद्र, जो सच को जानना चाहता था। और उस सच की तलाश में जो मिला, उसने उसकी ज़िंदगी ही बदल दी। रुद्र शहर से पत्रकारिता पढ़कर लौटा था। वह गांव की उस रहस्यमयी लड़की की कहानी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था। ये सब बसमती भूत की कहानियां हैं रुद्र, उसकी माँ ने कहा था। लेकिन रुद्र अड़ गया। उसने ठान लिया वह उस कुएं की सच्चाई निकाल कर ही मानेगा। रात के ठीक 12 बजे अपने कैमरे के साथ वह पुराने कुएं के पास पहुंचा। वहाँ अजीब सी ठंडी हवा थी, घना अंधेरा, और तभी एक हल्की सी सफ़ेद परछाई झलकती है। वह किसी लड़की की परछाई थी। वह एक क्षण के लिए आई और फिर अदृश्य हो गई। लेकिन रुद्र ने वह दृश्य अपने कैमरे में कैद कर लिया था। अगले दिन उसने गांव के बुजुर्ग बाबा धनीराम से मुलाकात की। बाबा ने बताया, 25 साल पहले एक लड़की थी, शिवानी, पढ़ने में बहुत तेज, सुंदर और अलग सोच वाली। वो कहती थी कि वो गांव छोड़कर डॉक्टर बनेगी, लेकिन एक रात अचानक गायब हो गई। आखिरी बार उसी कुएं के पास देखी गई थी। रुद्र के कान खड़े हो गए। क्या ये वही शिवानी की आत्मा है? वह तहकीकात में जुट गया। पुराने स्कूल रजिस्टर, पुलिस की केस फाइलें और शिवानी के पिता राम सेवक जी का बंद पड़ा घर। लेकिन हर जगह कुछ अधूरा, कुछ छुपा हुआ था। राम सेवक का घर अब वीरान था, लेकिन रुद्र वहाँ गया। दरवाज़ा टूटा हुआ था, अंदर सब कुछ धूल में डूबा था, सिवाय एक डायरी के। डायरी में लिखा था, पिता कहते हैं कि गांव की लड़कियों को शहर भेजना पाप है, लेकिन मैं यह पिंजरा तोड़ना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर बनूंगी। आज रात मैं ट्रेन से निकल जाऊंगी। मुझे उम्मीद है यह मेरी आखिरी रात नहीं, पर यह उसकी आखिरी रात बन गई। रुद्र ने जब कैमरे की फुटेज जूम करके देखी, तो पाया वह परछाई धीरे धीरे कुछ लिखती नज़र आती है ज़मीन पर। वह भागा वापस कुएं की ओर, जहां परछाई खड़ी थी। वहीं ज़मीन पर थोड़ी खुदाई करने पर एक पुराना पेन और टूटा कंगन मिला। उसने सबूत के तौर पर सब संभाल लिया। लेकिन उसी रात रुद्र के कमरे में किसी ने खिड़की से झांक कर देखा। रुद्र ने पंचायत बुलाई और सबके सामने सारे सबूत रख दिए, लेकिन सरपंच चुप था। गांव के कुछ लोग असहज दिख रहे थे। अचानक एक बूढ़ी औरत बोल पड़ी, हमने ही मार दिया है उसे। उसके सपनों से डर गए थे हम। हमें लगा था वो गांव की इज्जत मिट्टी में मिलाएगी। भीड़ सन्न रह गई। रुद्र स्तब्ध रह गया। वह सिर्फ एक आत्मा की कहानी समझ रहा था, लेकिन ये तो संस्कारों के नाम पर किया गया हत्या का अपराध था। रुद्र ने यह पूरी घटना पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसका नाम दिया साए की परछाई। वीडियो वायरल हुआ, प्रशासन हरकत में आया और शिवानी के कंकाल की पहचान फॉरेंसिक जांच में हुई। गांव की सोच बदलनी शुरू हुई। अब वहाँ की लड़कियाँ स्कूल जाने लगीं और उस कुएं के पास अब कोई परछाई नहीं दिखती, क्योंकि जिस आत्मा को इंसाफ मिल जाए वो फिर भटकती नहीं है।
यह कहानी सिर्फ एक आत्मा की नहीं थी, यह उन हजारों शिवानियों की कहानी थी जिनके सपनों को गांव की सोच में दफना दिया गया। पर अगर एक भी रुद्र सवाल उठाए तो दोस्तों कोई परछाई नहीं बनती है।